वेलकम बैक। और अब हम जिक्र करेंगे इस सेगमेंट में उन लोगों का, उन गरीबों का जिन्हें हम उर्फ आम में अवाम कहते हैं, जिनके कांधों की सीढ़ी बनाकर तख्ते हुक्मरानी पर राज किया जाता है और फिर जब वहां बैठ जाया करते हैं तो फिर उन्हें ही फरामोश कर दिया जाता है। बजट पेश हुआ, सदर और वजीर आजम हाउस के अखराजात भी बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमती अखराजात तो हमेशा माउंट एवरेस्ट की तरह सर उठाए खड़े रहते हैं, नहीं बदलती तो इन गरीबों की किस्मत। इस सेगमेंट पे हम बात कर रहे हैं कराची गडाफ टाउन के इलाके मुराद मेमन गोट की, कि जिसे देख के लगता नहीं कि ये मुल्क के सबसे बड़े शहर का ही इलाका है। क्या सूरत हाल है ये देखते हैं। ये है कराची के इलाके गडाफ टाउन का मुराद मेमन गोट, जहाँ के बासियों ने बुनियादी सहूलतों के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन बदकिस्मती से उनके इलाके में ये सहूलतें सिरे से मौजूद ही नहीं। 9 साल से पानी की एक एक बूंद को तरसे इलाका मकीन दूर दराज जाकर पानी ढोकर लाने पर मजबूर हैं। 9 करोड़ रुपए से वाटर एंड सीवेज स्कीम 2 साल पहले शुरू हुई, लेकिन अभी तक इस मंसूबे को पूरा नहीं किया गया। यही नहीं, मुकामी हुकूमत का शुरू किया हुआ 3 करोड़ रुपए के मंसूबे का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के बासियों का शिकवा है कि मुंतखब नुमाइंदे 4 साल पहले इलाके की किस्मत बदलने का नारा लगाकर ऐसे गए कि फिर उल्टे कदमों लौट कर न आए। सबसे बड़ी आबादी है, उसमें पानी की शदीद किल्लत है, लिहाजा ऐसा कोई बैठ कर लाए अमल तो यहाँ पे बनाया जाए, पानी का जो इशू है वो ख़त्म हो जाए। हम तो जब से बड़े हुए समर में यही प्रॉब्लम चली रही है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। मुराद मेमन गोट के कई बासी ऐसे भी हैं जो आलूदा पानी पीकर जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। कई जिल्दी और पेट की बीमारियों का शिकार हैं। यहाँ हेपेटाइटिस सी की बीमारी आम है, जिसका शिकार होकर साबिक यूसी नाज़िम समेत कई मकीन जिंदगी की बाजी हार गए। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट में इजाफे का वादा तो किया है, लेकिन मुराद मेमन गोट के बासी फिर भी मायूसी का शिकार हैं, जिनके जहनों में यही सवाल मचल रहा है कि क्या वाकई इस बार वादे ईफा हो जाएंगे, क्या उनके पहाड़ जैसे मसाइल का हल हो जाएगा। टीम हल क्या है, समा कराची। 500 से जायद अफराद जो है इस इलाके में आलूदा पानी पीने से जाँ बहक हो चुके हैं, और इनमें जैसे कि बताया गया रिपोर्ट में सिर्फ एक्स यूसी नाजिम ही नहीं, इस वक्त भी इलाके में सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद घोटो साहब जो हैं वो गुर्दों की बीमारी में आर्जे में लाहक हैं, उन्हें मिलने कोई नहीं आया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इलाके में MNA जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, MPA जो है उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, लेकिन इलाके के मसाइल हैं जो हल होने का नाम नहीं ले रहे। शेर मोहम्मद बलोच साहब जो कि MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेर मोहम्मद साहब, आप वोट लेके यहाँ से MNA बने हैं, इलाके के लोगों को आप नजर नहीं आते, उनका कहना है हमें लगता नहीं है मौजूदा दौर के पाकिस्तान और कराची में रह रहे हैं, स्टोन एज में रह रहे हैं, इनका कहना है। क्या कहेंगे आप? पूरे गडाफ टाउन और बिन कासम टाउन जो पहले मलीर था, ये सरसब्ज इलाका था। उस वक़्त जब अयूब खान के ज़माने में पूरे देहात में पानी नहीं था, मेमन गोट में पानी मुहैया की गई थी, और मैंने वहाँ पर जो हॉस्पिटल था उसको अपग्रेड करवा दिया, और इसके अलावा बिजली हमने वहाँ पर मुहैया की। वहाँ पर मैंने अपने दौर में 1993 में सुई गैस मुहैया की। तो इलाके के लोग झूठ बोल रहे हैं कि इनको 9 साल से पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, सियासतदान क्यों, मैं तो हमेशा जो है वहाँ पर दौरे करता हूँ। मेरे लिए तो मशहूर यहाँ तक हुआ था बाद में कि इसको कोई और काम धंधा नहीं है, रोजाना जो है यहाँ दौरा करने के लिए आता है। मैं आपको पूरी मिसाल देता हूँ कि 750 किलोमीटर के फासले पर जो मेरा हल्का है 258 दाबेजी से शुरू होकर लसबेला तक खत्म होता है, और वहाँ दादू कोटड़ी और यहाँ बहरे अरब बीच में सनती इलाका है, और जो हमारी बजट होती है वो तकरीबन 5 करोड़ के करीब होती है। और इसमें मुझे पूरे अच्छा, हमारे जो टीम यहाँ पर मुराद मेमन गोट गई है, इनका कहना है कि आप तरक्की का नारा लगाकर वोट लेने आए थे, उसके बाद से नजर नहीं आते हैं ना। मेरी एक खूबी है बीबी, मैं जब भी इलेक्शन लड़ता हूँ गलत नारे नहीं लगाता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी भी को नहीं कहा कि मैं आपके इलाके में सोने चांदी के रोड बिछाऊंगा, आपके इलाके में। तो आपने क्या वादे किए थे वोट लेते वक्त से? मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, मुझे बात करने दें। देखिए, आप मेमन गोट को छोड़ें, यकीनन वहां पर लोगों के मसाइल होंगे लेकिन कम होंगे।
آپ काटोड़ जाएं, आप कौंकर जाएं, आप नहीं, गठार मैंने जाएं, आपकी आप पूरी बोजान जाएं, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दावोदी बात जाएं। करने के लिए प्रोग्राम नहीं है। हम मुराद मेमन गोट के 50,000 लोगों की बात कर रहे हैं जहां पे 500 लोग मर चुके हैं आलूदा पानी पीने से। वो कहते हैं कि ना आप उन्हें नजर आते हैं, ना उन्हें 9 साल से पानी मिला है, वो दूर दूर से पानी उठा के लाते हैं। ये मुराद मेमन गोट जहां- के हकीकत में वाकई में आपने इसको एक गांव बना के रखा है जहां लोग मीलों दूर से पानी लेकर आते हैं? दीदी, पहले आपने चुनाव मेमन गोट का क्यों किया? मैं जहाँ रहता हूँ मलिर सिटी दाऊद गोट में रहता हूँ, वहाँ पर पानी नहीं है। रात के 12 बजे जो है हम मोटर लगाते हैं, गटर का पानी पी लेते हैं। और उस इलाके के लिए हमने यहाँ से लेकर जो है ओल्ड ताने मुल्ला ईसा गोट तक पानी पहुँचाया है। और तो आप बेनजीर फखरिया के ये दौर कह में रहे हैं हमने कि वहाँ गटर पर का काम पानी किया है। पीना दुरुस्त है? गटर का पानी पी रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गटर का पानी कौन पी सकता है? वहाँ पर कुएं हैं, वहाँ पर लाइन बिछी हुई है अयूब खान के ज़माने से। वहाँ पर टैंक जो है आज दूर से आपको नजर आता है, जो आज से 40 साल पहले बना हुआ था वाटर बोर्ड का। वो कैसे कह अच्छा, सकते हम हैं जो कि है ना हम ये आपसे गटर का बात पानी पी रहे सिर्फ हैं? ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हम विजुअल्स भी चला रहे हैं जो हम इलाके में देख कर आए, इलाके के लोगों की शिकायतें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। और मैं अगर गलत कह रही हूं क्योंकि मैं मुराद मेमन गोट में नहीं रहती, सलीम जे मेमन साहब सोशल वर्कर हैं इलाके से, उनसे बात करते हैं और आपकी भी बात कराते हैं। जी सलीम साहब, इनका तो कहना है शेर मोहम्मद बलोच साहब का कि इलाके में पानी भी है, तमाम सहूलतें भी मौजूद हैं, आप लोग फजूल में चीख पुकार कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। ये शेर मोहम्मद साहब मेमन गोट में इसको 3 साल हो गए, इसने तो मेमन गोट का चक्कर ही नहीं लगाया है। मेमन गोट में जब हमने एपीसी बुलाई थी तो इसको मदऊ किया था। वो एपीसी में जब हाजिर हुआ था तो इसको तमाम सर हमने अपने इलाके की जो नीड थी, जो जरूरियात थी, उसको बना के दी थी। इसने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी है, ये तमाम सर मसाइल आपके हल हो जाएंगे। उसके बाद ये शेर मोहम्मद तो हमें नजर ही नहीं आया। अभी मेमन गोट में जो पानी की जो सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी गमगीन सूरत है, हम समझते हैं कि ये दूसरा कोई हमारा थर है, हम थर में बैठे हुए हैं। ये मेमन गोट में आते हैं तो उसको अभी इसको आपने तस्वीर दिखाई, वहाँ मेमन गोट के खवातीन जो प्यासी खवातीन जो पानी के बूंद के लिए तरस रही हैं, आप उन तस्वीरों पे भी इसको यकीन नहीं आ रहा है। तो इससे बेहतर है वो मेमन गोट में आ जाए तो इसको खुद पता चल जाएगा कि मेमन गोट में पानी की क्या सूरत हाल है। दूसरी बात यह है कि हेपाटाइटिस सी मेमन गोट आज से इसने कहा कि मेमन गोट हॉस्पिटल में मैंने अपग्रेड कराया है। मेमन गोट हॉस्पिटल में 1 साल से पहले तो बिजली नहीं थी, इस वक्त मेमन गोट में अस्पताल में 1 साल से लाइट नहीं है। वो आके देखें मेमन गोट अस्पताल में इसने 3 साल जब से मैंने बनाया एक विजिट भी हॉस्पिटल की इसने नहीं की है। इस दफा मेमन गोट हॉस्पिटल की मैं हल्किया बयान देता हूँ। अच्छा, शेर मोहम्मद बलोच साहब तो मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब हम अभी लेते हैं। निसार पंवर साहब आपको इलाके में नजर आते हैं? वो सिर्फ मेमन गोट अभी हॉस्पिटल में जवाब दे दूंगा। 1 दफा विजिट कर चुके हैं, 1 दफा विजिट कर, उसके बाद वो मेमन गोट हॉस्पिटल में नहीं गए। चल शेर मोहम्मद बलोच साहब, अब आप क्या कहेंगे? आपके इलाके के लोग कहते हैं एपीसी में आया, उसके बाद आप नजर ही नहीं आए। ये मेरे ख्याल में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं सलीम मेमन साहब। मेमन गोट के हर गली से मैं वाकिफ हूँ, हर मेमनों के तमाम जो कास्ट हैं उनसे वाकिफ हूँ। मेमन गोट में सिर्फ मेमन गोट नहीं रहते हैं, अच्छा, रोही मगर रहते हैं, देखिए ना, कास्टोली एक रहते हैं, एमएनए का पंवर काम रहते या हैं। एमपीए का काम सिर्फ सोशल सेंटर्स में जाके फीते काटना तो नहीं है। बलोच साहब, इलाके का मसला है, इसको तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा क्योंकि एक नहीं बहुत से लोगों की शिकायत है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट सारी इलाके से, हेपेटाइटिस सी यहाँ की सबसे कॉमन बीमारी है। अभी भी लोग बहुत से बीमार हैं इस मरज से, कई जान से हाथ धो बैठे हैं और साथ में हमें स्किन डिजीजेस भी नजर आती हैं। तो आप एक दफा इस मसले को एक्सेप्ट करके इसको हल कराने की कोशिश क्यों नहीं करते? बीबी, बात सुने जरा तवज्जो के साथ। ये काला बोट से लेकर मलिरपुरा में, पूरे मलिर में 44% लोग हेपाटाइटिस के मरीज हैं। खुद मेरे गोट में मेरे अजीज फौत हो चुके हैं। हमने असेंबली में बार बार आवाज इसकी वजह है ना कि हेपेटाइटिस, मुझे बात करने दें। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जो मेरे काम है वो अधूरे नहीं है। जो मैंने काम किए वो मुकम्मल हुए। और यहाँ पर अच्छा, आपका कहना है कि मेमन साहब जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सलीम मेमन साहब, हमने शुरू में सीनियर सहाफी का जिक्र किया था, आप ही के इलाके में रहते हैं महमूद गोटो साहब, इनसे बात करते हैं। महमूद गोटो साहब, आपके इलाके में कितनी सहूलतें पहुंचाई हैं इलाके के एमपीएज और एमएनए ने? हेलो, ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। पहली मरतबा मदीर पे बात हो रही है, हमारे एमएनए साहब भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर मसले ही मसले हैं। कराची में होते हुए भी हम पसमानदा इलाके में जैसे रह रहे हैं, आज भी हमारे तकरीबन 900 गोटों में पानी नहीं है। और बिजली जो है वो तकरीबन अंदाजे के मुताबिक, जो मेरा सर्वे है, मैं एक साहब हूँ, तो तकरीबन हमारे जो है 700 गोटों में बिजली नहीं है अभी भी।
इस दौर में भी बिजली नहीं है और पानी का तो नामो निशान ही अच्छा, नहीं है। शेर मोहम्मद बलोच साहब आपको इलाके में नजर आते हैं, निसार पंवर साहब आपको इलाके में नजर आते हैं? ये जब से कामयाब हो रहे हैं मैंने अपनी मैं- में दोनों शख्सियात को नहीं देखा है, लेकिन मैं कभी सहाफी की चलें बात जी। करता हूँ, कोई कमेंट लेता हूँ, लेकिन ये नजर नहीं आते हैं इलाके में ये नहीं तो आते। सहाफी है, सहाफी का तो काम ही इलाके के एमएनएज और एमपीएस के पीछे फिरना है। इनकी भी शिकायत है, शेर मोहम्मद बलोच साहब नहीं नजर आते। मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये कि आप नजर आए ना आए, अगर इलाके में काम हो रहा होगा तो इलाके के लोग अगली दफा आपको फिर वोट देंगे। तो आप क्या नहीं, करेंगे अब कुछ? मेरी उनका नहीं, बिजली आप का भी मसला बात है, को सिर्फ थोड़ा पानी सा ही का रोकें, नहीं है। मुझे बात करने दें। मैंने ये सवाल उठाया था कि पार्टीशन से पहले और उसके बाद मलीर नदी की रेती, बजरी और मट्टी और पत्थर से पूरा कराची आबाद हुआ, हमारी ग्रीन बेल्ट खत्म हो गई, हमें तबाह व बर्बाद किया गया। कराची पैकेज मिलता है, मैंने ये कहा कि मलीर पैकेज को भी कराची पैकेज से ज्यादा बढ़कर दिया जाए। अगर हम ना होते, यहाँ पर कहते हैं मेरे मुत्तदा के दोस्त जनाब, कराची जो है वो 70% जो है रेवेन्यू देता है। मैं ये नहीं, कहता अगर हूँ कि हुकूमत उन नहीं सुनती तो तमाम आप कम से चीजों कम को- जमशेद दस्ती की तरह इस्तीफा ही दे दें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए। जी मैंने कहा नहीं, अगर मैं ये आपको कहना हुकूमत चाहता जो है वो अगर फंड्स नहीं दे रही मलीर के लिए, तो आप जमशेद दस्ती की तरह एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इस्तीफा तो दे सकते हैं, कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नहीं, आपने कहा ऐसा कि नहीं इलाके होता के है, लोग ऐसा आपके नहीं। हमदर्द हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके हमदर्द ही रहें, आपके साथ ही रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप मैं ना मानू की रट से हटकर इलाके में जाएं, इलाके के मसाइल देखें, इस इलाके के मसाइल का हल तलाश करें, ताकि ये लोग अगले इलेक्शन में भी आपको वोट दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि काश मुराद मेमनकोट से ताल्लुक रखने वाले एमपीए और एमएनएस इस इलाके के मसले का हल तलाश करेंगे। आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं, आपके इलाके में भी कोई मसाइल है हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hks@samar.tv और आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।